देश भर के मैदानी इलाकों में सूरज आग उगल रहा है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। उज्जैन में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिससे आम लोगों का दिन में घर से निकलना मुश्किल हो गया है। उज्जैन कलेक्टर ने भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में भी परिवर्तन कर दिया है। वहीं भगवान को भी गर्मी से बचाने के लिए कई प्रकार के जतन किए जा रहे हैं। उज्जैन के गुरु सांदीपनि आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा को इस भीषण गर्मी से राहत देने के खास इंतजाम किए गए हैं। भगवान को चंदन का लेप लगाया जा रहा है और प्रतिदिन सुबह शाम दही, छाछ और ठंडे फलों का भोग अर्पित किया जा रहा है। भगवान को गर्मी महसूस न हो, इसके लिए उनके सामने पंखे भी लगाए गए हैं जो लगातार ठंडी हवा दे रहे हैं। साथ ही उन्हें हल्के और सूती वस्त्र पहनाए जा रहे हैं ताकि वह भीषण तापमान से सहज महसूस कर सके। क्योंकि ये वो पावन पवित्र स्थान है, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनि ऋषि का आश्रम है। क्योंकि यहाँ पर आज भी बाल भाव की ही सेवा की जाती है। क्योंकि हमारे ठाकुर जी यहाँ पर मात्र 11 साल 7 दिन की उम्र में आए थे। तो आपने प्रायः देखा होगा कि जब ठंड का समय था तो ठंड के समय में हम भगवान जी को टोपा पहनाते थे, स्वेटर पहनाते थे और उनके ताप के लिए हम लोग सिगड़ी भी लगाते थे। लेकिन अभी क्या है, उज्जैन में ग्रीष्मा गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। तो जैसे भगवान महाकाल को गलंतिका लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पर गलंतिका का विषय नहीं है। तो भगवान को हम लोग गर्मी से बचाने के लिए यहाँ पर हल्की पोशाक भगवान को धारण कराई है। हल्की पोशाक के साथ साथ आपने देखें हम लोग जो हल्का भोजन होता है, जैसे दूध है, दही है, छाछ है, मट्ठा है, फल फ्रूट वगैरह है, इसी का हम लोग दिन में कम से कम 4 बार उनको भगवान को भोग देते हैं ताकि भगवान को शांति मिल सके, उनको गर्मी नहीं लग सके। और गर्मी से बचाव के लिए हम लोगों ने उनके लिए पंखा भी लगाया है, जिससे वो उनको हवा मिलती रहे और हमारे ठाकुर जी हमेशा सबसे प्रसन्न रहे। भगवान को गर्मी से बचाने के लिए ठंडे पकवानों और पंखों का सहारा भी लिया जा रहा है। गुरु सांदीपनि आश्रम ही नहीं, विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भी गर्मी से बचने के लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर गंतिकाएं लगाई गई है, जिससे सतत जल की धारा शिवलिंग पर गिर रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला दहन किया। उज्जैन के शहीद पार्क पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर दोनों नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला फूका। युवा मोर्चा ने पुतला दहन से पहले भाजपा कार्यालय से शहीद पार्क तक वाहन रैली निकाली। यहाँ प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी मुर्दाबाद और राहुल गांधी चोर है के नारे भी लगाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह कुशवाहा ने बताया कि ईडी को लेकर कांग्रेस नेता जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं। पूरे देश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर इस भ्रम को उन्मूलन करने के लिए कि जो लगातार कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाया जा रहा है, 2013 में जिस ईडी ने जिस बात के लिए समन दिया, आज उसकी चार्जशीट फाइल हुई है, उसके अंतर्गत ये पूरा केस चल रहा है। और कांग्रेस पार्टी ये पहली बार नहीं कर रही है। इनके सरगना लगातार भ्रष्टाचार के सिरमौर बने हुए हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा को जब मौका लगता है वो तब तत्परता से उनका विरोध करती है और आगे भी सदैव करती रहेगी। आज का पुतला जलन जो है वो इस बात का ही सूचांक है कि जो आपकी भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी यात्रा थी उस पर पूर्णांक लगना शुरू हो चुका है 2014 के उपरांत। और जल्दी ही वो दिन देश की जनता देखने वाली है जब उनके गाड़ी कमाई का, उनके पसीने के द्वारा एकत्रित किया गया धन और इस राष्ट्र की संरचना में लगाए गए धन को जिस तरह से दुरुपयोग किया गया भ्रष्टाचार में, उसके सारे आरोपियों को जल्द ही जेल जाना पड़ेगा। और जेल जाने के बाद वो दिन देखेंगे कि जो उनके द्वारा किए गए सारे काम हैं, वो सारे कामों का परिणाम देश की जनता इस सशक्त सरकार के माध्यम से और न्याय व्यवस्था के माध्यम से देने वाली है। और ये मैं आपको दावा करता हूं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को जब आह्वान किया जाएगा, वो तब छाती ठोक के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ देश के साथ हमेशा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजास्टर 10 कार्यक्रम के तहत नागदा में स्थित ड्रेसिंग इंडस्ट्री में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन भारत सरकार के इस आयोजन में जनप्रतिनिधि के साथ प्रशासनिक अधिकारी और एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद रही।